तुम्हें किसने कहा था कि मेरी मंगनी हो चुकी है? छोड़ो यार, यह अहम बात नहीं है। अम्मी ने बताया था ना। नूर, तुम अम्मी से नाराज ना हो, वो बस तुम्हें अपने तरीके से बचाना चाह रही थी। वो और मुझे बचाएंगी। देखो ना, हमारे दरमियान दूरी डाल दी। कोई मसला नहीं, सच सामने आ गया ना। क्या तुम उदास हो? सिर्फ उदास? मैं तो अभी तक खुद को संभाल नहीं पाया। सोच रहा था ये सब कैसे मुमकिन है। बहुत माजरत चाहती हूँ रोहान। मैं भी। मतलब कुछ भी हो, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। जबकि कोई ऐसी बात थी ही नहीं, तो उन्होंने ऐसी बात क्यों की, मैं समझ नहीं सकी। मैं जानता हूं उन्होंने ये बातें क्यों की। सच कहूं तो अब मैं एक दिन भी तुम्हारे बगैर नहीं गुजारना चाहता दूर। कोई कुछ भी कहे। मैं भी रोहान, मैं भी नहीं। क्या मॉम को खबर है इस बात की? नहीं। मुझे तो मॉम के रिएक्शन का इंतजार है। चुप हो जाओ। क्यों? हाँ तो बच्चों बताओ जरा, हुआ क्या था? मुस्तफा की बाबा के साथ अनबन हो गई और इसी वजह से मुस्तफा ने घर छोड़ने का फैसला किया और फिर हम सड़क पर आ गए। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये घर आपका भी उतना ही है जितना मेरा। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। दुआ तुम ना होती तो पता नहीं क्या बनता हमारा। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। हम तो अजलान के होटल में रुकने वाले थे, लेकिन वहाँ जगह खाली नहीं थी। तुम लोग आराम करो बच्चों, लेकिन बाद में अपने वालिद से जरूर बात करना। घर के अंदर नाराजगी नहीं होनी चाहिए। बात दरअसल ये है कि मेरे वालिद थोड़े सख्त इंसान हैं। कौन सा वालिद नहीं होता? माँ बाप कभी कभार बच्चों पर गुस्सा करते ही हैं बेटा। हाँ बिल्कुल, मेरी मॉम भी हर वक्त मुझ पर बरसती रहती है। अब तो मैं आदी हो चुकी हूँ। हम भी आदी हो गए थे, मगर इस बार शायद मुस्तफा को ज्यादा तकलीफ पहुंची। मेरा कमरा ले सकते हैं, वहाँ रह लीजिएगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम यहीं कहीं सोफे पर सो जाएंगे। अरे सोफे पे कैसे सो सकते हो? खाला भी नीचे रहती है, अगर चाहे तो वहाँ भी रह सकते हैं, आपको जैसे बेहतर लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा मतलब है कि मैं मुस्तफा से अलग नहीं रह सकती, इसीलिए बेहतर होगा कि दुआ हम तुम्हारे कमरे में रह लेते हैं। जरूर जी, बिल्कुल ठीक है। आओ जमील, मेरे साथ चलो, कमरा रेडी करते हैं। ठीक है। तुम्हें एहसास है ये घर अब होटल बन गया है? देख लेना, आगे जाकर ये सब हमारे गले पड़ेगा। जिमल क्या करती, सड़क पर छोड़ देती उन्हें। ये लोग कोई आम लोग नहीं, अब्दुल्ला उनाल का बेटा और बहू है। वो भले सड़क पर क्यों रहते? रह रहे हैं ना, नजर नहीं आ रहा? हालत तो देखो उनकी, मुझे तरस आ गया उन पर। और मुस्तफा भाई तो इंतहाई शरीफ इंसान है, उनकी जात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ये अब्दुल्ला अंकल तो कितने संगदिल इंसान निकले। अच्छा बस चुप हो जाओ, सुन लेंगे तो शर्म की बात होगी। चलो मेरे साथ। मॉम भी अब तक नहीं आई है, पता नहीं कहाँ रह गई। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे लिए।
उस औरत के लिए मेरा जहन बिल्कुल उलझ गया है। उमर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फील कर रही हूँ। मुझे भी बहुत अफसोस है, खास तौर पर तुम्हें दुख देने के लिए। जो तुमने झेला वो कयामत है। लेकिन उमर, तुम्हारी जिंदगी में एक औरत है। बीवी की हैसियत से चाहे तुम दोनों अलहदा रहते हो, लेकिन मैं किसी औरत का हक नहीं छीन सकती। सब कुछ एक तरफा, मेरे लिए सब बहुत खौफनाक है।